बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं काफ़ी बियरिश। टीआईएस गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं महाबुलिश। तो दोस्तों जनरली हम लोग स्टार्टिंग में रिव्यू नहीं करते, बट आज थोड़ा मन भी है क्योंकि डेटा इतना नेगेटिव होने के बाद भी बार बार वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब कुछ सब कुछ नेगेटिव होता है तभी यू टर्न आता है बाज़ार में, और यू टर्न आने के पूरे चांसेस है बाज़ार में। पहले बाज़ार एक डिप लेगा, ये भी डिस्कस किया था। तो बाज़ार ने ओपनिंग ही गैप डाउन करी और उसके बाद थ्रू आउट द डे हमने ऊपर की साइड का ही व्यू देखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो से व्यूज़ से बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब सारी दुनिया पूरा डेटा देख करके सिर्फ नेगेटिव की बात कर रही थी, आई थिंक वी वर द ओनली वन जो पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि बाउंस पॉसिबल है और जो सस्टेन करेगा। साथ में ये भी वर्ड्स थे मेरे कि जो सस्टेन करेगा। और आप देख रहे हो कि SGX फिर अनदर 92 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो कल एटलीस्ट ओपनिंग अभी तक ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव है। तो आई होप आप लोग बेनिफिट ले पा रहे होंगे वीडियो से। प्लीज़ कमेंट आज मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेटा से। तो ये अभी हमने जो बाइंग सेलिंग का डेटा देखा था वो था पार्टिसिपेंट वाइज। अब देखेंगे यहाँ पे उसी डेटा को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, उसमें बाय सेल फ्राइडे का एडजस्ट कर देंगे। तो नेट क्या पोजीशन बचेगी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए, वो दिख रही है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो पहली इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोज। 8,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,23,000 लॉट्स इनके अभी भी लॉन्ग में है। DIs का कोई खास चेंज नहीं है, 20,000 लॉट उनके शॉर्ट में है और 4,400 लॉट की बाइंग करी है FIs ने। 1,03,000 लॉट उनके शॉर्ट में, 3,800 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने। उनके 656 लॉट्स अभी ओवरऑल शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो रिटेलर सेल करके गए 1,88,000 लॉट्स, 3,18,000 लॉट्स की ओवरऑल सेलिंग है उनकी। दोनों स्मार्ट मनी FIs और प्रोज जो है बाइंग करके गए 56,000 और 1,32,000 लॉट्स रिस्पेक्टिवली। FIs पहुंच गए 2,81,000 लॉट लॉन्ग में और 36,000 लॉट लॉन्ग में आ गए प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी बाइंग डिसेंट दिखाई दे रही है रिटेलर्स की तरफ से। लगभग 1,44,000 लॉट की बाइंग करी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी वो सेल में बैठे हैं 4,47,000 लॉट्स के। 4,000 लॉट और 70,000 लॉट्स बाय किया रिस्पेक्टिवली DIs और FIs ने। DIs के लॉन्ग हो गए हैं पुट में 54,000 लॉट्स के और 420 कर रहे हैं हमारे FIs 4,20,000 लॉट्स बाय करके। प्रोज 2,18,000 लॉट सेल करके गए हैं पुट्स। नेट पुट सेल में आ गया 26,000 लॉट, तो जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। और रिटेलर्स जहाँ शॉर्ट गए हैं सेल करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, वहीं उसकी लगभग डबल क्वांटिटी बाय करके गए FIs और अब वो पहुंच गए 53,000 लॉट बाय करने के बाद 1,15,000 लॉट पे। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर बियरिश गए। स्मार्ट मनी ने ओवरऑल उसका अपोजिट ही किया है। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। देखिए कैश मार्केट का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि पूरे दिन जबकि इतनी बढ़िया रिकवरी और सब कुछ आया, लेकिन पॉइंट क्या हुआ कि ओवरऑल बाइंग या सेलिंग बहुत नेग्लिजिबल है दोनों की। DIs 52 करोड़ का सेल करके गए हैं और 129 करोड़ का बाय करके गए हैं FIs। अच्छी बात क्या दिख रही है इस डेटा के अंदर, एटलीस्ट FIs अब थोड़ा पॉजिटिव में दिखाई दिए, नेगेटिव से बाहर आ गए हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन। और एक चीज़ और दोस्तों जो थी देखने वाली कि बाज़ार अगर सस्टेन करेगा, तेज़ी आएगी, तो उसका मतलब ये भी होगा कि ये वाला मैटर जो है अब बाज़ार क्लोज होते हुए देख रहा है। कौन सा मैटर? इज़राइल वर्सेस ईरान वाला। तो वहाँ पे भी अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है कि फुल स्टॉप नहीं तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क या एक कॉमा तो लग गया है। उन्होंने वहाँ पे कुछ मिसाइल फेंक दी इसराइल ने, जो कि ईरान ने बोला हमें नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ हमें। इन्होंने बोला जी हमने अपना काम कर दिया है, हमने जो डैमेज करना था कर दिया है। तो दोनों अपनी अपनी जगह, जैसे कहते हैं माफ़ कीजिएगा, तो दोनों अपनी अपनी जगह जो है वो सेटिस्फाइड है कि भैया अभी ये जो है कंक्लूड हो गया है मैटर। तो अगर ये मैटर कंक्लूड हो गया तो जो एस्केलेशन, वॉर एस्केलेशन का जो डर था वो निकल गया है। वो निकलने से क्या होता है कि मार्केट जो है वो
थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाता है कि भैया अब चीज़ें सही हैं, अब यहाँ से बेटरमेंट ही आएगी। तो ऐसे में जो फियर और पैनिक वाली सेलिंग होती है वो बाइंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब अगले 1-2 दिन बड़े क्रूशियल रहेंगे बाज़ार के लिए, क्योंकि अब किस तरह की क्लोजिंग आती है अगले 1-2 दिन। ये एक टेम्परेरी बाउंस था क्या, अब जो बाउंस आएगा वो सस्टेन करेगा क्या, वो चीज़ देखने वाली होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वही मैटर करेगा। ऑप्शन चेन से देखते हैं ये लोग क्या गेम खेल के गए हैं। 25 अप्रैल की एक्सपायरी है हमारी निफ्टी की, 22147 पे आई है क्लोजिंग। और देखिए लाइन लगा के, ओ माय गॉड, लाइन लगा के इन द मनी कॉल्स बाय करके और कैरी करके गए हैं। ये मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी का बाय है जो अभी तक लग रहा है। तेजी का ट्रेड सर्टेनली 22,200 के ऊपर मैं बाय करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल मिल गई मुझे 10 मिनट टाइम फ्रेम में भी, तो मैं वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बाय करना प्रेफर करूँगा। नीचे 22,000 से कोई बाउंस आता है तो बाय करना प्रेफर करूँगा, लेकिन अगर नीचे निकलता है 100 के नीचे तो वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। मेरी अभी फ़िलहाल बाइंग की क्वांटिटी डिसेंट रहेगी, लेकिन मैं शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा कम प्रेफर करूँगा, क्योंकि पिक्चर अभी थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि वॉर साइड वाला जो मैटर है वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो पैनिक जा रहा है, तो बाइंग दोबारा वापस लौटती हुई दिख रही है, ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है। और उम्मीद है अभी फ़िलहाल की कंटिन्यू रहेगी, जो ऑप्शन चेन भी सजेस्ट कर रही है। जिस तरीके से इन्होंने इतनी सारी इन द मनी कॉल्स दी हैं, सिर्फ एक चीज़ देखने वाली है कि कल अगर गैप अप खुलता है बाजार तो उसके बाद वो सस्टेन करता है या फिर वापस ये सब इन द मनी कॉल्स को प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और हमें माल टिका करके रिटेलर्स को फिर से बाजार को डंप कर देते हैं। तो उसी के लिए हम एक बुलिश कैंडल का वेट करेंगे 10 मिनट टाइम फ्रेम में। उसका हाई ब्रेक होगा तो फिर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली देखेंगे। पहला टारगेट 22,300 का है, और फिर उसके बाद तो मेरे को बिल्कुल क्लियरली हाईवे दिखाई दे रहा है। 500 तक का भी टारगेट ईजिली आ सकता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ा मॉर्निंग में साथ दे दिया तो। अगर मंदी करनी है तो 22,000 के नीचे करेंगे ढंग से। वैसे छोटी क्वांटिटी में 22,100 के नीचे भी कर सकते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में उसका लो ब्रेक पर, लेकिन ढंग से फॉल आएगा अगर 22,000 ब्रेक हो गया और कम से कम 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनी वहाँ पे उसके लो ब्रेक पे, फिर हम थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक 22,100 नहीं टूटेगा, मैं शॉर्ट के बारे में अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं दिख रहा कोई कारण कि हम शॉर्ट क्यों करें वहाँ पे। सो ये ज़रूर है कि 22,400 के आसपास से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या 500 के आसपास बनती है, इतना बड़ा मूव एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ हमने होते हुए देखा है। तो यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनती है कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम की, कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम की, उसका लो ब्रेक हो तब हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। सेम हम 22,300 के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। 3, 4, 500 तीनों में से 15 मिनट की कोई बियरिश कैंडल बने तो इसका मतलब ये कि इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दिया बाजार को ऊपर ले जाके, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। तेज़ी मेरी क्वांटिटी ठीक है, लेकिन मंदी में मेरी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम साइड पे रहेगी। इन द मनी कॉल आगे की ऑप्शन चेन में भी ठीक ठाक है, तो एक अच्छा डिसेंट क्वांटिटी दिख रहा है कि ये लोग कैरी करके लेकर के गए हैं। आगे मंथली में भी यही हाल दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया बाइंग करिए, इससे तो ये साफ पता लग रहा है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट, जिसकी 24 अप्रैल 24 अप्रैल की एक्सपायरी है। 47,574 पे क्लोजिंग आई है, और इसमें भी एक डिसेंट चंक ऑफ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रहा है। आप देखिए क्या शानदार बाइंग हुई है, और 47,500 के ऊपर कोई भी 10 मिनट टाइम फ्रेम में तेज़ी की कैंडल मुझे दिखती है तो मार्केट बिल्कुल हाईवे की तरह रेडी है। 48,000 का पहला टारगेट होगा। यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बने 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसके लो ब्रेक पर फिर थोड़ा मंदी कम क्वांटिटी में, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया तो क्वांटिटी मैं और बढ़ा करके तेज़ी करना प्रेफर करूँगा 48,000 के ऊपर। लेकिन मिनिमम 10 मिनट की एक कैंडल और चाहिए मुझे फिर यहाँ पे बुलिश, उसके हाई ब्रेक पर यहाँ पे एंट्री हम लेंगे। टारगेट 48,500 और उसके भी ऊपर निकल गया तो 49,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। इतने बड़े बड़े टारगेट्स की क्यों बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होती हैं, बाइंग रिज्यूम होती है, तो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो बाज़ार बहुत ऊपर निकल जाता है। तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि उस तरह का गेम हो जाए।
लेकिन देखना ये पड़ेगा, थोड़ा-सा उसके लिए हमें वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि जो पिक्चर दिखेगी यहाँ के इन्वेस्टर्स को, वो सबसे उससे हमसे पहले वर्ल्ड मार्केट के प्लेयर्स भी देख चुके होंगे और वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर वहाँ पे तेज़ी दिख रही होगी तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि डेटा हमारा सपोर्ट में आ गया है। तो जब डेटा सपोर्ट में आ गया, प्लस वर्ल्ड मार्केट भी आपको इंडिकेशन दे रही है कि भैया इज़राइल ईरान इज़ नाउ एन ओके चैप्टर एंड ये इट इज़ अ चैप्टर ऑफ पास्ट, तो फिर हम भी फिर तेज़ी में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंदी का ट्रेड कम क्वांटिटी में 47,500 के नीचे, पहला टारगेट मुझे 300 का दिखाई दे रहा है, उस दूसरा टारगेट जो है 47,000 का दिखाई दे रहा है। इन लेवल से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाउंस पे बाय करेंगे अगर गलती से नीचे बाजार गया तो। और मंदी में हम 10 मिनट टाइम फ्रेम में बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर मंदी का ट्रेड लेंगे। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, पुट साइड पे कुछ खास नहीं है। आगे नेक्स्ट मंथ में भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी हालात कुछ सेम सेम से ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ हैवी इन द मनी पुट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, जो कि मोस्ट लाइकली राइटिंग हो सकती है, लेकिन वो अभी आने वाले टाइम में हमें वॉच करना पड़ेगा। चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं अभी फटाफट। और 23 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है, 21173 पे आई है क्लोजिंग। ओके, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, 21,200 के ऊपर तेजी करना बहुत बढ़िया रहेगा। 10 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यही है, तो यही एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 10 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है तो टारगेट 21,400 तक का भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में बिल्कुल हाईवे बना हुआ है। मंदी का ट्रेड 21,150 के नीचे एक 15 मिनट 10 या 10 मिनट भी ले सकते हैं, उसके नीचे लो ब्रेक पर हम लोग ले सकते हैं पोजीशन। यहाँ पे पहला टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है 21,000 तक का, उसके नीचे निकला तो फिर और मंदी आ सकती है। आगे देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। मिड कैप निफ्टी का लेवल 10669 का हुआ है 22 अप्रैल, यानी कल की इसकी एक्सपायरी है। और देखिए इसमें भी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स कैरी हुई है, यानी यहाँ पे भी बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 10,700 के ऊपर निकलता है, 10,700 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया तेज़ी है। टारगेट 800 तक का पॉसिबल है। फर्स्ट टॉप जो है वो 750 का होगा, लेकिन 10,800 आना भी बिल्कुल पॉसिबल है एकदम। इन द मनी पुट्स में ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा। 700 के नीचे ही कोई बियरिश कैंडल बनती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर हम 600 के टारगेट के लिए जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब हम अपने शीट पर चलते हैं वापस और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे और कुछ खास बातें इंपॉर्टेंट कल के मार्केट से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो वेबिनार है वो 5 मई को है, तो जो लोग एनरोल हो गए हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री मिल रहे हैं बिल्कुल। और फ्री टेलीग्राम चैनल एक अलग से है जो हमारा, उसमें भी आप ऐड हो जाइए अगर अभी तक नहीं हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे टीम मेंबर्स जिनके नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनसे भी बात कर सकते हैं या उनको व्हाट्सएप पे चैट करके ऐड होने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे ना सिर्फ तेज़ी बनी, कुछ शॉर्ट्स भी क्रिएट हुई, यानी दो, ये क्या इंडिकेट करता है कि दो खिलाड़ी बैठे हुए हैं बड़े बड़े, यानी विद इन एफ आई दो ग्रुप साफ दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, जो कि गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी 70-80% प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ये तेजी देख रहे हैं और दूसरे इंडेक्स को जो है मंदी देख रहे हैं। वो डिफरेंस हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई देगा। अगर ऐसा मॉर्निंग में ही होता हुआ दिखाई देता है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी तेजी दिखा रहा है और निफ्टी नहीं दिखा रहा है, या निफ्टी तेजी दिखा रहा है बैंक निफ्टी नहीं तेजी दिखा रहा, तो वो गेम हो सकता है थोड़ा गुड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले, कम से कम 1-2 घंटे वो डिस्क्रिपेंसी बोलो या कुछ भी कहो, वो अलग अलग होते हुए चलते हुए दिखाई दे सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। तो उसमें ध्यान रखना है कि जब हमें अगर कोई एक इंडेक्स दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा लेगार्ड है और दूसरा इंडेक्स तेजी दिखा रहा है, तो तेजी का ट्रेंड ढूंढना है हमें तेजी वाले इंडेक्स में, और मंदी का ट्रेड ढूंढना है मंदे जो थोड़ा लो मूव कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी जरूर हम लेकर के वहाँ पे चलेंगे। दूसरी बात आती है इंडेक्स कॉल, वहाँ पे डेटा बिल्कुल शानदार है, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, क्योंकि इन द मनी कॉल्स की है भरमार। और ना सिर्फ प्रोज जो है वो पॉजिटिव में आ गया कॉल राइटिंग में, एफ आईज के पास भी ठीक ठाक एक क्वांटिटी है, और
रिटेलर अच्छे से अभी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा डैमेज पॉसिबल है अगर एक अच्छा गैप अप कल खुल गया तो उस चीज़ का भी हमें वहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि एक डैमेज यहाँ पे भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है इनपुट बायर्स को, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में पुट बाइंग हुई है तो यहाँ पे भी डैमेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रोटेक्टेड लग रही है थोड़ी सी डाउन साइड, क्योंकि दोनों ने ही पुट बेची हैं और पर्टिकुलरली प्रोज ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में नेट नेट पुट सेल करी हैं, तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। फिर आ जाती है बात स्टॉक फ्यूचर्स की, तो वहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा क्लोज हुए हैं, लॉन्ग कम ऐड हुए हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब ये कल सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो बड़ा मैटर करेगा। अगर कल मुझे ये लॉन्ग कल के डेटा में ये लॉन्ग बढ़ते हुए दिखाई दे गए तो फिर मार्केट के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया इंडिकेशन होगा कि अब ये वापस बाइंग की तरफ उतर रहे हैं। अभी बाइंग तो है लेकिन अभी शॉर्ट क्लोज किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा कर ली इन्होंने, लेकिन अभी लॉन्ग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मुझे वो लॉन्ग में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखना चाहिए, वो दिखेगा अगर एडेड लॉन्ग का नंबर भी अच्छा खासा बड़ा हो, इसके आसपास हो या इससे ज़्यादा हो क्लोज शॉर्ट के कंपैरिजन में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन हो जाएगा हमारे बाजार के लिए। तो कल का डेटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल डेटा की जो रेटिंग दूँ 70 80 90% पॉजिटिव ही है, यानी एक बार तो ऊपर खुलेगा ही खुलेगा बाजार और उसके बाद एक स्पाइक तो ऊपर का लेना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड, अभी के डेटा में ये दिख रहा है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ वो इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमसे पहले वो लोग रिएक्ट करेंगे कि भैया, हालांकि वो रिएक्शन हो चुका वीकेंड पे, वीकेंड से पहले ही फ्राइडे को मॉर्निंग में ही हो चुका था रिएक्शन, लेकिन अभी आगे क्या उनका व्यू है, क्या वो इसे वन ऑफ देख रहे थे या कुछ और चीज़ें उनको ऐसी दिख रही हैं कि भैया जो ख़राब हो सकती हैं या अच्छी हो सकती हैं, और पूरे वीकेंड का टोटल जितना भी न्यूज़ फ्लो रहा है उसको डाइजेस्ट करके क्या आउटकम निकल के आ रहा है, तो वो क्या चीज़ निकल करके आती है वो कल मॉर्निंग में ही एक बार हमें दिखेगी। तो वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया तो हम बिल्कुल सेट हैं बाज़ार को अच्छे से ऊपर खींचने के लिए। तो ये दोस्तों व्यू है हमारा मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।